सबसे पहले डॉक्टर रोशन सर की इस जज्बा को सलाम करता हूँ कि वो प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं और जनता के समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने पंचायत की ओर से उनको धन्यवाद दूंगा। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार, मैं मोनिका, आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं बकरी प्रखंड के चक हमीद में और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं रिजवाना खातून। तो चलिए हम इनके पति से मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या मुद्दा है, क्या जन समस्या है। नमस्कार सर, केबीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे केबीटीवी के दर्शकों जितने भी आपके देख रहे हैं तो उनको अपनी थोड़ा परिचय बता दें। मैं पूर्व मुखिया अब्दुल हलू और आप केबीटीवी से आए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे यहाँ तक कवरेज लेने आए। थैंक यू सर। थैंक सर, ये जो चुनाव का ये जो मतलब इस बार दूसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये चुनाव का जो है सिलसिला राजनीतिक में आने का कब से शुरू हुआ? मैं 2001 में मुखिया का चुनाव लड़ा था और अपार सहयोग हमको मिला, आशीर्वाद मिला और 501 मत से जीते थे 2001 में और लगातार 15 साल 3 टर्म में मुखिया रहा। अगली दफा अनारक्षित महिला सीट हो गया था और अनारक्षित महिला सीट के कारण कुछ वोट से हम अगली दफा पराजय हो गए। लेकिन जनता का काम मैं लगातार 5 वर्षों तक करता रहा और निवर्तमान मुखिया होके भी जनता का काम नहीं कर सके, जनता का सेवा नहीं कर सके। आज यही कारण है कि जनता उनको आशीर्वाद देने नहीं जा रही है। जनता के बीच सब दिन हम दिखे, उसके दुख दर्द को हम देखे। अभी 1.5 महीना पहले एक घटना घटी बिजेलक ग्राम में, पंजाबी यादव को गोली लगी। उनका घर 2 मिनट का रास्ता है जो निवर्तमान मुखिया है और हमारे घर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन मिलते ही 10 मिनट में पहुंचा और उनको छटपटाते हुए हालत में उठाया, बेगूसराय ले गया, वहां इलाज कराए। वहां से जब रेफर किया गया तो मैं उसे पीएमसीएच ले गया पटना और काफी मेहनत डॉक्टरों ने की, हम लोगों की मेहनत रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। आज वो व्यक्ति जीवित है। अगर टाइम टू टाइम उनका अगर चिकित्सा व्यवस्था नहीं कराते तो उनकी मृत्यु हो जाती, वो बेगूसराय तक नहीं पहुंचते। अगर बिजेलक ग्राम में वैसे लोगों की हत्या के रूप में अगर उनको ऊपर वालों या हम लोगों के मेहनत से बचाया गया है तो पूर्ण जनता का आशीर्वाद मुझे बिजेलक से मिलने जा रहा है। बहरचक ग्राम है जहां निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं गीता देवी, लेकिन उनके द्वारा 5 साल के अंदर जनता का जो काम होना चाहिए, राशन कराशन, कूपन, पेंशन, इंदिरा आवास, ये सारा काम नहीं कराया गया। जनता परेशान हो गई और जनता अब मन बना ली है, इस बार मूड बना ली है कि जो काम किया है उसी को मैं फिर आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। मैं 15 साल तक काम किया। 15 साल में कस्तूरबा विद्यालय मैं यहाँ स्थापित करने का काम किया, 3 जल मीनार, पानी टैंकी वो लगवाने का काम किया, बिजली पावर ग्रिड स्थापित किया। जो मुख्य सड़कें देख रहे हैं, पक्की सड़क या पीसीसी ढलाई, ये सब रोड निर्माण कराने का काम किया। मुख्य धारा से, मुख्य विकास से इस पंचायत की पहचान बनाई और इस पंचायत का पहचान बेगूसराय ही जिला में नहीं सूबे बिहार में बनाने का मौका
जनता ने मुझे दिया। आज चूंकि अनारक्षित सीट है, इसलिए हमारी धर्मपत्नी चुनाव रिजवाना खातून लड़ रही है। मैं रिजवाना खातून की ओर से मैं मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूँ कि आप मेरा सेवा देखा है, मेरे कार्य को देखा है, मेरे कथनी करनी को देखा है, मुझ पर आपका पूर्ण विश्वास है और मेरी धर्मपत्नी रिजवाना खातून आपके बीच उम्मीदवार बन के आई है। आप एक एक मत दे करके, चूंकि क्रमांक संख्या 5 पर पूल छाप है, आप एक एक मत दे करके उन्हें अपार मतों से जिताइए कि बखरी ही नहीं पूरे बेगूसराय जिला में चक हमीद पंचायत का नाम रोशन हो सके। और मैं उसी हौसला के साथ जनता का सेवा हम और रिजवाना खातून मिलकर के कर सकें। सर, आप लगातार करीब 20 वर्षों से 15 वर्ष मुखिया पद पे रह के जनता की सेवा किए और फिर 5 साल मुखिया नहीं रहते हुए जनता के बीच रहे, हर परिस्थिति में साथ दिए। तो अभी आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको जनता से कैसी मतलब समस्या है, उनकी कौन कौन सी समस्या से आपको रूबरू होना पड़ रहा है? अभी जहाँ भी जा रहे हैं एक ही आवाज जनता के तरफ से आ रही है कि सर आप जिस स्थिति में ग्राम पंचायत को छोड़े उसी स्थिति में अभी तक जी। कोई विकास का कार्य, चाहे किसी गली में ढलाई का कार्य हो, नाला निर्माण का कार्य हो, अगर कहीं हुआ तो पक्षपात रवैये से किया गया। जहां लोगों का अधिक जनसंख्या है उस रास्ते को छोड़ दिया गया और अपने मतदाता को देखा गया। पंचायत चलेगा समूह और जमात से, पंचायत चलेगा एकता और अखंडता से, और ये अखंडता को तोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया। और 5 साल के अंदर जो नफरत की बीज बोई गई, जिससे जनता परेशान है, हताश है। और यही कारण है कि जनता अमन चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है। सरकार जो योजनाएं देती है इसको सेकेंडरी विकास कहते हैं, लेकिन असल विकास है कि ग्राम पंचायत में शांति, अमन चैन, सुख और शांति, ये पहला प्राथमिकता है विकास का। और मेरे द्वारा ये मिलता रहा, किसी जाति बरादरी को या धर्म संप्रदाय के लोगों को ये नहीं लगा कि अनेकता में भी एकता देखने को मिला। समूह के साथ समान रूप का विचार मेरे द्वारा किया गया और विकास किया गया और इंसाफ दिया गया। यही कारण है कि जनता का अपार विश्वास, चाहे वो बैरवा ग्राम हो, बिजेलक ग्राम हो, बहोरचक ग्राम हो, बहोरचक मुसहरी है, कोठियारा ग्राम, चक हमीद जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, ये महतो टोल हो या मुस्लिम टोल हो, सलोना पंचायत का जो 5 वार्ड इस दफा हमारे ग्राम पंचायत में जुड़ा है, और जयलक सकरपुरा का 1 वार्ड महादेव चक, जब मैं वहां गया तो मेरे पर काफी विश्वास लोगों को हुआ कि भाई आपका नाम और आपका काम, चूंकि बगल में हम लोग थे, देखे हैं, इसलिए इस दफा आप ही को मौका हम लोग भी देने जा रहे हैं। अपार जन समर्थन है। मुझे लगता है कि पूरे जिला में की प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी रिजवाना खातून सबसे अधिक मतों से जीतेगी। ये पूर्ण भरोसा हमारे जनता पर है। सर, हमारी सरकार भी महिला सशक्तिकरण को सशक्त बनाने के लिए, ये जो आज देख रहे हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं की सीट ज्यादा रहती है, तो आप अपने समाज में जब रिजवाना खातून मैम जीत कर आती हैं, तो आप अपने समाज में महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपका क्या कदम रहेगा, आपका क्या विचार है? मैं सरकार के साथ हूँ और जो महिला सशक्तिकरण सरकार ने किया उसको सरजमीन को उतारने का काम किया। सरकार तो बहुत आई गई, लेकिन इनका जो वादा था उस वादा को निभाने का काम किया और 50% आरक्षण महिला को देने का काम किया। आज इसीलिए पूरे सूबे बिहार में 50% महिला जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी जो बहाली हुई है, चाहे पुलिस की बहाली हो या शिक्षक की बहाली हो, उसमें जो सरकार के द्वारा महिला का रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन को फुलफिल किया गया है।
इसलिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं कि आज ये रिजर्वेशन सीट पर महिलाओं को जो मौका मिला है ये सरकार के कारण मिला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं इस चैनल के माध्यम से और चकहमीद पंचायत की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आपका बहुत बहुत मशकूर हूं, शुक्रगुजार। सर, जैसे कि हर क्षेत्र में अभी जैसे भ्रमण के दौरान हम अभी देख रहे हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को पूरी राशि नहीं मिल पाते हैं या कमीशन खोरी जो चल रही है। हर एक मतलब आवास योजना के तहत हर एक लाभार्थी से 20,000, किसी से 30,000, शौचालय में भी 20,000, 2,000 ऐसे लिया जा रहा है। तो इस भ्रष्टाचार को आप किस तरह से अपने समाज को सुदृढ़ बनाएंगे? इस संबंध में अगर सच्चाई को मैं उजागर करूं तो निवर्तमान मुखिया कहेंगे कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि इस बिंदु पर जनता ही बता देगी कि प्रधानमंत्री इंदिरा आवास में कितनी राशि की वसूली की गई। यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार को देख करके जनता परेशान हो गई है। अगर सरकार 1.5 लाख रुपया देती है तो 1.5 लाख में जो पहला किस्त 40,000 का है ये ऊपर ही रह जाता है। तो मैं आरोप लगाने के लिए अभी बैठा हुआ नहीं हूँ, चूंकि इलेक्शन है। मैं जनता से सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरे समय भी इंदिरा आवास मिलता था और इनके समय भी इंदिरा आवास मिल रहा है। मेरे समय बिल्कुल लोग निःशुल्क उनको इंदिरा आवास मिला, कोई शुल्क नहीं लगा। अभी शुल्क लगता है कोई फीस बना हुआ। इसलिए जनता स्वयं निर्णय लेगी। जनता इस बिंदु पर निर्णय ले रही है, कंपैरिजन कर रही है कि काम हम किनसे बेहतर ले सकते हैं। मेरा मानना है कि अच्छाई बुराई को समझता है वही व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है, और जो अनपढ़ है वो अच्छाई बुराई को नहीं समझ सकता क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। मैं 26-27 साल सरस्वती मंदिर में पूजा किया और चूंकि मैं वहाँ नामांकन कराया और 27 साल पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, MA किया और 13 साल MBD कॉलेज में अपना सेवा दिया जो रामपुर बकरी में कॉलेज है। और 2001 में जनता मुखिया बना दी। तो 2001 से लगातार सेवा ही अभी तक दे रहा हूँ। गोया के 33 साल लगातार निःशुल्क सेवा जनता को दे रहा हूँ और इसी अनुभव का लाभ जनता लेना चाहती है कि शिक्षित उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, जनता के हक दुख दर्द में साथ रहते हैं। इसलिए मेरे तरफ जनता का झुकाव है और अपार मत से जिताने का निर्णय जनता मालिक लिए है। शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है, तो आप जब मुखिया बनकर आएंगे तो शिक्षा को लेकर आपका क्या विचार रहेगा? मैं शिक्षित होने के नाते मेरा सबसे अधिक ध्यान एजुकेशन पे रहता है। मैं जीता था 2001 में, तो उस समय के विद्यालय का अगर विवरण बताऊं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सारे विद्यालय के तस्वीर को बदलने का काम मैंने किया और जनता के भी तकदीर बदलने का काम मैंने किया। और जन आंदोलन कहिए या जन चेतना मेरे द्वारा चलाई गई और एक एक बच्चे को घर से निकाल करके स्कूल में नामांकन कराया गया और जो हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय थे उसको मैं मिडिल स्कूल बनवाया, जो मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल बनवाया। एजुकेशन को मैं बहुत अधिक आगे ले जाने का प्रयास किया। प्रखंड में एक यूनिट कस्तूरबा गांधी विद्यालय हर प्रखंड को मिला है, लेकिन मैं अपने पंचायत में कस्तूरबा विद्यालय को लाने का काम किया। पूरे प्रखंड की 100 बच्ची
यहाँ शिक्षा प्राप्त करती है। सरकार के द्वारा निःशुल्क सेवा और पढ़ाई कराई जा रही है। सरकार उसको पोशाक योजना भी देती है, उसको छात्रवृत्ति भी देती है, उसको जो है आहार भी देती है और उसको सारे बुक्स भी देती है। सरकार बहुत सारी फैसिलिटी दिए हुई है और इसका लाभ मेरे पंचायत के लोगों को मिलता है कि 100 बच्ची जब इस फील्ड में निकलती है तो दूसरे तीसरे परिवार को लगता है कि मुझे भी बच्ची को पढ़ाना चाहिए और ये सारे लोग बच्ची को पढ़ाते हैं। तो शिक्षा में मैं अपने पंचायत को बहुत आगे ले गया हूँ जनता के आशीर्वाद से। सर, बहुत ही अच्छी आपकी ये कदम है, खास करके शिक्षा को लेकर जो आपने कई संस्थानों का निर्माण करवाए हैं अपने कार्यकाल में। सर, आगे जैसे कि बेरोजगारी को समस्या को लेकर आप जैसे कि देख रहे हैं, हर एक मनरेगा मजदूरों के तहत हर एक मजदूर को मतलब सही राशि नहीं मिल पाती है। दूसरी बात ये जो मशीनीकरण चल गया है जिसको कारण मजदूर लोग काफ़ी प्रभावित हैं, तो इसको लेकर आपका क्या विचार, क्या योगदान रहेगा आगे? जहाँ तक मनरेगा योजना का सवाल है जी। मैं अपने समय तक सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक काम कराया मजदूरों से, क्योंकि एक मैंडेट पर सरकार जितनी पैसा देती थी उसके खाते में हम लोग भेज देते थे। अभी जो निवर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा मजदूरों के से काम नहीं लिया जाता है, वो मशीन से काम लिया जाता है, चाहे जेसीबी हो या ट्रैक्टर हो, लेकिन सरकार के गाइडलाइन में है कि मजदूर ही काम करेगा, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि सरकार को 1 साल में 100 दिन के रोजगार का गारंटी सरकार दी है मजदूर को। जब 100 दिन रोजगार की गारंटी दी है तो यहाँ पर अभी कम से कम 80% मजदूर होंगे। आप इंटरव्यू में पूछें कि कौन ऐसे मजदूर हैं जिनको 1 दिन का भी काम निवर्तमान मुखिया के समय में मिला, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने समय में 100 दिन का काम मजदूरों को दिया हूँ और मजदूर के खाते में 100% राशि गई है और मजदूर 100% राशि उठाया है। अभी तो मजदूरों का इतना शिकायत है, अगर कहीं कुछ मजदूर काम भी किया तो उसका थम्स लेके और राशि निकाल के उसका गबन कर लिया, उसको मजदूरी तक नहीं मिला। जो वृक्षारोपण में जो लोग काम कर रहे हैं उसके देख रेख संरक्षक हैं, उसको भी राशि अभी तक नहीं मिला। गाइडलाइन में है कि 15 दिन के बाद चुनौती कर सकती है मजदूर कि अगर उसको पैसा में देर हुई, लेकिन साल 1.5 साल तो मेन है कि राशि का गबन किया गया है, इसलिए इतना लंबा टाइम उसको बहकावे और फुसलावे के लिए बता रहे हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है और ये योजना सरजमीन पर सही रूप में उतरे तो 1 साल में 100 दिन का तो गारंटी है रोजगार का। इसलिए मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि रोजगार सरकार दी है, अच्छी योजना चलाई है, लेकिन इस बात से मैं दुखी हूँ कि मजदूर का शोषण किया जा रहा है। सर, बहुत ही अच्छी पहल है जो आपने अपने कार्यकाल में हर किसी को मतलब मजदूर को उनका हक दिलाए हैं। सर, आगे जैसे आपने पिछले 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और जब मुखिया बनकर आते हैं फिर से जनता के बीच में, तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख विकास का कार्य आप करने जाए? यहाँ सबसे अभी ज्वलंत समस्या विकास के मामले में बागमती नदी पर पुल का एक पुल है जो मैं MP राजवंशी महतो से बनवाया था 1999 में। 2000 के सैलाब में क्षतिग्रस्त हो गया, उसी स्थिति में अभी तक है। एक पुल बिजैलक में जन सहयोग से और मेरे सहयोग से निर्माण किया गया है, वो भी पुल अभी अधूरा है। एक बिजैलक ग्राम में पुल का योजना स्वीकृत हुई है, अभी उसके कार्य प्रारंभ नहीं हुए।
यहाँ इस पार के लोगों को उस पार जाने के लिए एक ही माध्यम है पुल का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर सैलाब आ जाती है तो लोग नाव से जब पार होते हैं तो नाव अगर डूबती है तो कई लोगों की जान चली गई है और जान जा सकती है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि मुझे जो सैंबुल मिला है क्रमांक 5 पर पुल छाप इसलिए मिला है कि जनता का जो ज्वलंत समस्या है पुल का निर्माण, मैं इस पुल छाप के सैंबुल से ही जीतूंगा और सबसे पहला कार्य पुल बनवाने का काम करूंगा बागमती नदी पर। और मैं 3 पुल बनाऊंगा, एक पुल चक हमीद, एक विजयलक, एक बैरवा। और उसके बाद जो कुछ सड़कें बची है विजयलक से बैरवा जो पक्की सड़क नहीं गई है उसको बनवा दूंगा। नदेल घाट से मर्थुआ, चक हमीद से मर्थुआ, ये सब सड़कें बची हुई हैं और गली गली नाली कहीं नहीं बनी, कहीं लाइट नहीं लगे, बहुत सारी समस्याएं हैं। जनता तो यहाँ परेशान है, हैरान है और सबको आशा और उम्मीद हमसे ही। इसलिए मैं बनते के साथ जो बता रहा हूँ कि इन सारी चीजों को प्राथमिकता दूंगा, उसको अग्रणी श्रेणी में लेके मैं उस विकास कार्य को करूंगा ताकि जनता को ये नहीं लगे कि मैं इनको आशीर्वाद दिया तो मेरा कार्य अधूरा रहा। मैं उसको पूर्ण करने का संकल्प लिया हूँ, वादा किया हूँ और वादा किया हूँ तो मैं पूरा अवश्य करूँगा। केबीटीवी के जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोशन सर, जिनके मुहिम के तहत आज हमारी ये बात हुई है और एक जन की जो प्रतिक्रिया होती है जन समर्थन की, तो उनकी प्रतिक्रिया को हम प्रसारित कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ इस मुहिम पे आप अपने चंद विचार रखें। मैं सबसे पहले डॉक्टर रोशन सर की इस जज्बा को सलाम करता हूँ कि वो प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं और जनता के समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने पंचायत की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ।